हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमपी एजुकेशन 6264 के एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम लगातार आपकी विज्ञान विषय की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लगातार पेपर लेकर आ रहे हैं। तो आपको लगातार सभी सेट देख लेने हैं, तभी आपका पेपर फंसेगा। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आपका पेपर आता नहीं। आपको क्या करना है, आपको सभी वीडियो देखना है। मैं आपको 4 वीडियो लेकर आता हूँ, तो आपको 4 वीडियो देखने, तभी आपका पेपर फंसेगा। ऐसा नहीं कि आपका एक पेपर से नहीं, किसी जिले में कौन सा पेपर आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपको सभी सेट देखना है। देखिए, हम आपके इसमें लेकर आएंगे आपके लिए नया सेट, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आपका पेपर इस प्रकार रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे, मार्क्स 75, पेंट पेज 9, वार्षिक परीक्षा 2024-23-24 साइंस। इस प्रकार आपको निर्देश दिए जाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 1 से 5 तक प्रश्न है। इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे। तो आप देख लेते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार आपके सामने पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प के रूप में। 6 नंबर के आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं भाई, आपको सभी तैयार करने हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से आपका पेपर बनता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही पेपर से पूरा सभी जिलों का पेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सभी पेपर देखने पड़ेंगे। तो अब करते हैं हम इसको स्टार्ट। देखिए, पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? ठोस के आयतन में, द्रव के आयतन में, गैस या तीनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों में। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है? तत्व, यौगिक, आयन या अणु? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु संख्या अधिकतम है? तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18GCH4। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, बांध के जल में है तो क्या है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो देखिए, बांध का जल है वो भरा हुआ रहता है, तो जो चीज़ एक ही जगह पर रहेगी तो उसके पास कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थित ऊर्जा रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्थित ऊर्जा होती है। देखिए, यहाँ के बाद छठवां क्वेश्चन है, किस वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती? किसी वस्तु की कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, शक्ति, क्षमता या इससे सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। अब देखिए, यहाँ पर दिए जाएंगे आपको इंग्लिश में, आपका हिंदी में, दोनों भाषा में पेपर रहेगा, तो आप इसको भी देख लेंगे। पहले का आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, आपके सामने रहेगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में रहेंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है, खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसका समस्थानिक। दूसरा है, खालिस्तान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो सभी जीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा है, श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? 13, इसका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर होती है, तो कितनी होती है? द्रव्यों की दर, विसरण की दर अधिक होती है। चौथे का आंसर हो जाएगा अधिक। पांचवा है, बर्फ का गलनांक होता है, तो कितना होता है? 273 के होता है। अब आपका देखिए छठवां है, पदार्थों में संपीड्यता का गुण खालिस्तान अवस्था में अधिक होता है, तो प्रकाश की अवस्था में या प्रकाशीय अवस्था में अधिक होता है। तो ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपकी पूछ जाएंगी सही जोड़ियाँ। 6 नंबर की सही जोड़ियाँ आपकी रहेंगी। देखिए, पहला है, सही जोड़ियाँ लिखिए। देखिए, कार्य करने की क्षमता, तो इसका हो जाएगा आपका ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता कहते हैं। और देखिए, दूसरा है, दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। और तीसरा है जूल, जूल इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। और चौथा है संयोजी ऊतक, तो इसका हो जाएगा रक्त। पांचवा है कोशिका, कोशिका को हो जाएगा रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और आपका छठवां है संवेग का ऐसा ही मात्रक, तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए, चौथा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है, आयोडीन एवं एल्कोहल का विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा टिंचर आयोडीन। दूसरा देखिए, बल का ऐसे ही मात्रक, तो बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन। तीसरा है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? पारा। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं चौथा। देखिए, चौथा है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएंगे मध्यन। और पांचवा देखिए, सरल आवर्त का एक उदाहरण दीजिए, तो ये घड़ी की पेंडुलम। और देखिए, आपका छठवां है, गोखरू, गाजर, घास, मेथा किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे खरपतवार के।
अब देखिए आपके पूछे जाएंगे यहाँ पर सत्य असत्य 5वें क्वेश्चन में। देखिए पहला है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो यह सत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा निम्बलन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते थे, आपका सत्य है। तीसरा है संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति, तो ये आपका सत्य है। और चौथा है रक्त एवं प्लाज्मा संबंधी संयोजी ऊतक हैं, तो ये आपका सत्य है। और यहाँ पर 5वां है बल एक आदिश राशि है, तो ये आपका सत्य है। और 6वां गेहूँ चना मटर सरसों असली खरीफ की फसलें हैं, तो ये आपका सत्य है क्योंकि ये रबी की फसलें हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसमें आपके इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 6वां है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और अथवा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। और 7वां अथवा देखिए 7वां है क्या हमारे आसपास कोई पदार्थ शुद्ध है, अथवा है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 8वां क्वेश्चन धातु व धातु में 2 अंतर लिखिए, तो आपको क्या करना है धातु व धातु में 2 अंतर लिखना है। तो आपको अंतर इस प्रकार लिखना है, आपको बढ़िया डब्बा बनाना है, उसमें एक साइड लिखना है धातु एक साइड अधातु, फिर लिखना है नंबर 1, तो आपको लिखना है उसमें 2 अंतर फिर आपको लिखना है नंबर 1 डालकर नंबर 2 डालकर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 8वें का अथवा अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, तो आपको अणु और परमाणु में अंतर लिखना है, तो आपको इसी प्रकार डब्बा बनाकर लिखना है, 2 अंतर इसमें लिख देने। और 9वां क्वेश्चन है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, तो कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण आपको बताना है। अथवा कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इसमें आपको कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखनी है। 10वां क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 कार्य लिखने हैं, तो आपको अच्छे से लिखना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखिए, जो खून होता है रक्त को विज्ञान की भाषा में खून को रक्त कहते हैं, कि इसके आपको 2 कार्य लिखने हैं। अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, तो कमियां को आप हानि भी कहते हैं दोष भी कहते हैं, ये आपको 2 लिखने हैं। आपका देखिए जो 12वां क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए, जाइलम और फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखने हैं। अथवा है पेरेनकाइमा और कैलेनकाइमा में क्या अंतर है। और यहाँ पर देखिए 13वां है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। और 13वें का था एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, आपको एक समान गति बतानी है और असमान गति दोनों की परिभाषा लिखनी है। और इसके बाद 14वां है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, तो आपको बताना है जब कोई चलती हुई बस अचानक रुक जाती है ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर, तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ये आपको बताना है इसमें। अथवा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए 15वां क्वेश्चन है 19.6 सेंटीमीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान करना है एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 19.6 सेंटीमीटर, उसकी चोटी यानी शिखर से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। अथवा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। और अथवा गुरुत्वाकर्षण का सर्वमात्रिक नियम लिखिए, तो आपको गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखना है। अब देखते हैं हम इसका अथवा। देखिए 16वें का अथवा है ध्वनि की प्रबलता से क्या आशय या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। 17वां क्वेश्चन है जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अथवा है अनाज दाल फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है। और अथवा है 18वां क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम होती है उसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको 75 शब्दों से अधिक लिखना है। और अथवा देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं गुण ये आपकी एक ही बात होती है, तो आपको घबराना नहीं है, या प्रवृत्तियाँ। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको 19वां क्वेश्चन है हृदयक पेशी के 3 लक्षण बताइए। हृदयक पेशी के 3 लक्षण विशेषताएं गुण एक ही बात होती है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको गलत नहीं करना है, चाहे आपके लक्षण पूछ ले चाहे विशेषताएं चाहे गुण पूछ ले, तो आपको एक ही लिखना है। अथवा है रासायनिक सूत्र क्या तात्पर्य है, उदाहरण सही समझाइए। और 20वां क्वेश्चन है सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए, तो आपको सोनार जो होता है उसकी कार्यविधि भी लिखनी है और उसके उपयोग भी लिखने हैं। और इसके बाद आपका अथवा अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। 21वां क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका का में अंतर लिखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखना है कोई 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा है कोश का विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है,
समझाइए। कोश का विभाजन आपको बताना है क्या है, कितने प्रकार का होता है। 22वां क्वेश्चन रहेगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकन चित्त बनाइए। तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 21वें में आपका अंतर है, 22वें में आपका चित्त पूछा गया है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है चित्र बनाने की। इसके बाद देखिए आपका तो है न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। और 23वां अंतिम क्वेश्चन है, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन कीजिए। क्या करना है आपको, परिकलन करना है। अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, इसकी आपको परिकलन करना है। और इसके बाद आपका अथवा है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल परिकलन कीजिए। तो ये आपके देखिए 23 तक क्वेश्चन रहे थे। आपको मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से आपको इनके आंसर लिखने हैं और प्रैक्टिस कर लेनी है लिख कर। मैं आपकी लगातार तैयारी कराता हूँ, जो सेट अभी रहेगा मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।